Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये कैसी वीडियो होगी? अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए एक गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपके लिए ये डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, लेकिन ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे पहले टैरो से चेक करेंगे कि मैसेज क्या है, फिर ज़ोडिएक साइन से ये चेक करेंगे कि किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा, और फिर एंजल नंबर से अफर्मेशन और गाइडेंस लेंगे. ठीक है, मैसेज ऑफ द डे. चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे. लेट्स सी मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे क्या है जनाब? आज का मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. Judgment, Three of Swords, the Sun. All right. Bottom of the deck, the Tower. All right. Tricky. ओवरऑल एनर्जी टावर मोमेंट की है, सरप्राइज की है, एक ऐसी न्यूज़ की है जो आपको, सॉरी आई एम हैविंग माई टी, ऐसी न्यूज़ की है जो कि आपको पसंद नहीं है. बस आप ये समझ लीजिए. यकीनन आपको कोई ऐसा शॉकिंग और एज अ सरप्राइज एलिमेंट कुछ ना कुछ आज आप एक्सपीरियंस करेंगे. कोई ऐसी चीज़ जो आपको यकीनन थोड़ा सा हिला देगी और हैरत में डाल देगी. इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर हैप्पीनेस. इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू ओवरऑल, जिसे कहना चाहिए कि आपकी किसी भी काम की या किसी भी सोच की या किसी भी मामले की बुनियाद वो टूटेगी, और आपको आपका कहीं ना कहीं कोई एक लड़ाई वाला एलिमेंट, वैसे ये लड़ाई नहीं है, या तो ये कोई चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल सिरे से ख़त्म हो जाएगी. आपने कोई ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट की है, और उस मैनिफेस्टेशन में डेफिनेटली यस, एक कोई ऐसी बात. चैरियट का कार्ड एज अ इसके बॉटम में आया विद द 7 of Pentacles. आप किसी चीज़ का बड़ी मुद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, और उस मुद्दत से इंतज़ार करने में एक बॉसी एटीट्यूड और एक ऐसी जगह से कोई ख़बर का मिलना जो कि अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है, कोई ऐसा मामला. लेकिन कुछ भी है, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी. आज आप किसी बात को लेकर डिसअपॉइंट ज़रूर होंगे. पूरा दिन कैलकुलेट कीजिएगा, और जो सबसे मेगा डिसअपॉइंटमेंट हो जिसमें आप लिटरली हिल के रह जाएं, उसको ज़रूर रिकॉल कीजिएगा. बिकॉज़ हर दिन एक सा नहीं होता. हर दिन जो है वो अच्छी ख़बरें नहीं मिलती. तो बुरी ख़बर मिलती है तो वो भी मेमोरी का पार्ट होती है, और अच्छी ख़बर मिलती है तो वो भी मेमोरी का पार्ट होता है. तो टावर मोमेंट से यकीनन ये कार्ड इख्तिलाफ का है, आर्ग्यूमेंट का है, डिसअपॉइंटमेंट का है, कोई ऐसी न्यूज़ का है जो कि आपको तोड़ दे, हिला दे. तो ध्यान रखें, ख्याल रखिएगा, और जब ऐसा कुछ हो तो ज़रूर अपने आप को संभालिएगा. टावर मोमेंट आज है आपके दिन में. ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में आप समझ लें. लेकिन आपके बेसिकली पूरे दिन में आज 3 मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, विच इज़ अ बिग मैसेज. फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज़ जो मैं देखूं, आप कुछ दिनों से किसी ऐसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हैं जो कि आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और शायद ये टावर मोमेंट वही चीज़ है कि इसने फिक्स कर दिया है आपकी उस न्यूज़ को. विद द जजमेंट कार्ड आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, हो चुकी है, आप समझ लीजिए. आपने जिन बातों पर, जिन रिश्तों पर, जिन मामलात पर इतने अरसे अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उसमें आपको जिस भी तरह के एक्सपीरियंसेस मिले उसमें आप हर्ट ज़रा ज़्यादा हुए हैं, लोगों ने आपका इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा किया है. लेकिन अब सारा टाइम खुशी का है. आपको कोई न्यूज़ अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने छोटे सिबलिंग से रिलेटेड, या अपनी फैमिली में किसी से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़ जो किसी बच्चे से रिलेटेड होगी, वो ज़रूर पता चलेगी. ऑन दी अदर पार्ट, आपके दिल में जितनी भी ऐसी बातें हैं जो आपको
बराह रास्त तकलीफ़ देती हैं, जो आपको मुश्किल में रखती हैं, जो आपको तंग करती हैं, जो आपको आंसू दिला देती थी, रुला देती थी, अब वो सब कन्वर्ट होने वाली हैं खुशी में। बिकॉज़ ये आपकी फैमिली की जजमेंट की बात आई है, और ये एक रीबर्थ की बात है। जितनी भी चीज़ें रुकी हुई थी, जो आपको चोट पहुंचाती थी, अब उनमें खुशी आने वाली है। तो आज के दिन में आपकी लाइफ में, स्पेशली आपकी फैमिली लाइफ में, एक बहुत ही रिवाइवल टाइम होगा। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अपनी फैमिली से दूर करते हुए नज़र आएंगे जो आपको सर्व नहीं करती, या जो फैमिली के किसी मेंबर की वजह से अगर आपका दिल दुखा हुआ था, तो आज आपको कोई ऐसी न्यूज़ ज़रूर मिलेगी जिसमें आपको खुशी मिलेगी कि अच्छा, या तो ये मुकाफ़ात अमल का मामला हुआ है, या फिर यहाँ पर कोई और सिनेरियो हुआ है जिसकी वजह से जो मेरे साथ बुरा किया गया तो उनके उसके अगेंस्ट में उनके साथ कुछ सही नहीं हुआ। यानी आपने इसमें कोई ऐसी बद्दुआ या कोई ऐसा तावीज़ गंडा, अल्लाह माफ़ करे, नहीं किया, लेकिन ये कुदरती तौर पर हो रहा है कि आपके तकलीफ़ के, आपके दिल के दुख की ऑल्टरनेट में आपको कोई ऐसी ख़बर मिलने वाली है जिस पे आप सोचेंगे कि अच्छा, अगर इतने सख्त मामलात के बाद अगर चीज़ें अच्छी होती हैं तो चलो ठीक है, मैंने इतना दुख बर्दाश्त किया तो ओके फाइन। समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, अ डिज़र्विंग कॉल, अ न्यू बर्थ, अ न्यू थिंग, एक नया फ्रेश आपकी लाइफ में। और वो इस वजह से कि आप डिज़र्व करते हैं क्योंकि आप काफ़ी हर्ट रहे हैं कुछ दिनों से, और इसके हर्ट होने के रिवॉर्ड में आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी। यू विल हैव अ गुड टाइम, यू विल हैव अ गुड डे। बहुत सारी मुश्किलों के बाद ही टाइम अच्छा आता है, बहुत ही तकलीफ़ों के बाद ही अच्छा टाइम आता है, रोने के बाद ही मुस्कुराहट आती है, और हर अंधेरी रात के बाद उजाला होता है। तो कुछ इसी तरह का मामला नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ दिनों से काफ़ी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, जिसमें आप उदास बहुत ज़्यादा थे। आप शायद किसी ऐसी बात से उदास थे जो ऐसी जगह से हुई थी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि यार, कि ये भी, मतलब ये भी कर सकते हैं, इनको ये भी हो सकता है, दिस थिंग्स लाइक दैट, यू नो। नाउ लेट्स सी। सबसे पहले आपके लिए ज़ोडिएक साइन से चेक करते हैं। आज थोड़ा वो हो गया है हौश पौश ज़रा, पहले मैं एंजल नंबर्स को निकालना शुरू हो गई। चलिए, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा। नंबर 10, इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। 10 days 10 weeks, कोई भी मामला है आप इसको दोबारा से नए सिरे से शुरू करेंगे, क्योंकि एक फेज़ आपकी लाइफ का कंप्लीट हो गया है। नंबर 10 आज से 10 दिन बाद, यानी आज 26 है, तो आप 26 से कैलकुलेट कर लीजिए, आज से 10 दिन के बाद आप दोबारा से तमाम चीज़ों को ठीक करेंगे। इसमें 10 हफ्ते भी लग सकते हैं और इसमें 10 दिन भी लग सकते हैं, जो भी चीज़ है, बिकॉज़ इसमें भी फ्लावर बना हुआ है। और 10 नंबर वैसे भी कंप्लीशन का होता है, या तो ये कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट हो गई है, या फिर 1 + 0 1, दैट मीन्स बिगिनिंग है किसी चीज़ की, किसी फ़ैसले की, किसी इरादे की, किसी काम की। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यू विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई बनता बनता काम आज खुदा ना खास्ता बिगड़ेगा, यानी कि कोई प्लानिंग में कुछ एक चीज़ कमी बेशी रह जाती ना, कुछ ऐसी चीज़ होगी, एंड देन यू आर गोइंग टू डू इट अगेन। ऐसा कुछ मामला लग रहा है कि यार, सारी प्लानिंग की थी, सब कुछ जो है वो तितर बितर हो गई, अब दोबारा से बैठ के काम करो। इट्स ओके, कोई हर चीज़ बेहतरी के लिए होती है, तो कोई ना कोई मसलहत होगी। अगर ऐसा कुछ हो तो स्टार्ट कीजिएगा दोबारा से, 10 दिन के अंदर अंदर का टारगेट अपने आप को दीजिएगा, वरना आपके पास 10 वीक्स भी मौजूद हैं, ठीक है। बट 10 नंबर को अपने जहन में बिठा लीजिए, कोई भी चीज़ आज हो तो उसको 10 नंबर से ज़रूर कैलकुलेट कीजिएगा और अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिएगा। चलिए, किस एंजल नंबर को आपने आज फॉलो करना है, क्या अफर्मेशंस आ रही हैं, किस एंजल नंबर को फॉलो करना है। नंबर 14, आई एम प्रैक्टिकल। तो 3 ऑफ सोर्ड से ये बात क्लियर होती है कि अब सेंटी होने की ज़रूरत नहीं है,
और ये अफर्मेशंस आप कहिए कि आई एम प्रैक्टिकल, कोई आपको इमोशनल सेंटी होकर घेरने की कोशिश करे तो नहीं होइएगा, बिकॉज प्रैक्टिकलिटी से ही मामलात को डील करेंगे तो आप इस टावर मोमेंट को बेयर कर सकेंगे. You are open minded and always up to try something new. Start all over again. Yet you are wise enough to stop and think before you jump into things. पड़ी हुई लकड़ी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना पाँव खुद कुल्हाड़ी पर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है. This pragmatic approach helps ensure your time, attention, and efforts are meaningful. खुद से आप किसी प्रॉब्लम के अंदर घुस जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. अनटिल अनलेस द प्रॉब्लम कम्स टू यू, देन डू समथिंग, और उसको भी हैंडल करने के लिए प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा, इमोशनल होकर मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ सन कार्ड से ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपकी फैमिली की तरफ से आएगी. और टावर मोमेंट इंसान की लाइफ का तब आता है जब उसको किसी फैमिली मेम्बर से, किसी सिबलिंग से, किसी बड़े लव्ड वन से कोई ना कोई धचका मिलता है. प्रैक्टिकल लाइफ में आप जॉब, करियर, बिजनेस पर तो आप हर हालत में वहाँ होते ही नहीं है, बिकॉज वहाँ पर आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती ही नहीं है. तो वट एवर कम्स टू यू, फर्स्ट थिंक, ऑब्जर्व एंड देन हैंडल इट. ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपके लिए आज मैसेज ऑफ द डे में आ रही. नंबर 14, मे बी आप जिस बच्चे से डील करें उसकी एज 14 ईयर्स की हो. 1+4 5, 5 एक चेंज का नंबर है, कोई चेंज होने वाला हो. टावर मोमेंट के कार्ड से डरिएगा मत. टावर मोमेंट इज़ अबाउट अ मेगा शिफ्ट विद द सरप्राइज एंड शॉक. तो कोई ऐसी अनप्लेजेंट सी बात ज़रूर होगी, वो तो पूरे दिन में भी हमारे साथ रोज़ाना होती ही रहती है. ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.